मंगलापुरी में स्थित शमशान घाट को चलाने वाली संस्था श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से ये संस्था शमशान भूमि का संचालन कर रही है, लेकिन अब ये संस्था सवालों के घेरे में है। समाजसेवी व आम आदमी पार्टी नेता महेश चौधरी ने संस्था पर पैसों के लेन देन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शमशान घाट में अपने परिजनों का दाह संस्कार करने आए लोगों से एमसीडी की तय फीस से ज्यादा रुपए वसूले जाते हैं और कोरोना काल में तो यहाँ लाखों रुपए का गोलमाल हुआ है। महेश चौधरी ने तमाम सबूतों के साथ इसकी शिकायत एमसीडी में दी है। हमारे पास कुछ कंप्लेंट ऐसी आई जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। लोगों ने कहा कि भाई हमारे से इतना पैसा लिया गया, हमारे से इतना पैसा लिया गया। वर्बली लोगों ने हमें बताया। हम एक मार्केट के पदाधिकारी हैं, तो मार्केट के लोगों ने या जो भी जाते थे कि अब कुछ गरीब लोगों को जो उसको पेबल नहीं था, उसने कहीं से उससे उधार मांग के किसी से उसको दिया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है वहाँ पे आप आर्गूमेंट तो कर ही नहीं सकते। दूसरा, जब हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट आई तब हमने इसकी थोड़ी सी छानबीन शुरू की। उसके बाद मैं हमारे पार्षद नरेंद्र गिरसा जी, उनसे मैं मिला, उनसे मैंने रेट का जाना कि इसमें क्या क्या रेट क्या है। उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया कि इस तरीके के रेट है। तब फिर लोगों से मिला, लोगों ने कहा हमारे से तो इतना पैसा लिया गया है। रेट 2900 रुपये है। लोगों से किसी से 5000, किसी से 5200, किसी से 7000, किसी से 5700, अलग अलग अमाउंट लिया जाता है। 2019 के बाद हुआ है? नहीं, उससे पहले का भी है, उससे पहले के प्रूफ भी हमारे पास है। ये कब से चल रहा है इसके बारे में तो वो तो इंक्वायरी जब होगी, एमसीडी अगर इसको ठीक से ऑडिट करे, इंक्वायरी करे, तो उनके सामने सारा आ जाए। अब आप एमसीडी का 2019 का ये ऑफिस ऑर्डर देखिए, जिसमें एमसीडी ने एक डेड बॉडी के अंतिम संस्कार की शुल्क सीमा तय की है, जिसमें 700 रुपए क्विंटल लकड़ी का रेट है। एक डेड बॉडी में अमूमन 3 क्विंटल लकड़ी लगती है, तो इससे हम 2100 मान कर चलते हैं। 500 रुपए पंडित की फीस है, 350 रुपए फूल उठाने की फीस है, 150 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस हैं। कुल मिलाकर लगभग 3000 रुपए हुए, लेकिन ये रिसीट बताती है कि लोगों से ज्यादा पैसा लिया गया है। जो अलग अलग चार्जेज आपने बताया, मेंटेनेंस चार्ज बताया, लकड़ी का चार्ज बताया, पंडित की फीस बताइए, टोटल मिलाकर कितना बैठता है? 1000 रुपये तो पंडित के हो गए जी एक तरह से, मतलब 850 रुपये और 150 रुपये मेंटेनेंस का। ठीक है। और लकड़ी जैसे लेगा उसके हिसाब से उसके पैसे हो गए, तो टोटल की तो फिगर हो ही नहीं सकती ना। कुछ ऐसा एमसीडी ने तय किया हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते? 2900 रुपये मुझे बताया। ऐसा कुछ नहीं है। 700 रुपये क्विंटल का रेट है। ठीक है। अगर कोई 2 क्विंटल लकड़ी लेगा तो उसको 1400 रुपये ही पे करने हैं लकड़ी के। पंडित को वो अपनी श्रद्धा से क्या दे के आ रहा है, ये उसकी पर्सनल वो है। आप ये कह रहे हैं कि जो तय सीमा है वो 2900 नहीं है, वो 3500 भी हो सकती है, 3800 भी हो सकती है, और उससे ऊपर भी हो सकती है। उससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने पता किया कि एमसीडी द्वारा निर्धारित रेट 29 रुपये है। इसके बाद इन्हें ढेर सारी कंप्लेंट मिली कि भाई वहाँ ओवर चार्ज हमारे से लिया गया है। तो इन्होंने फिर क्या करा कि सारे एरिया के जगह जगह से, हर जगह से, नसीरपुर, मंगलापुरी, इंदिरा पार्क, राजनगर, साधनगर, फेस 1, फेस 2, हर जगह घूम करके लोगों से संपर्क किया और उनसे जो है कंप्लेंट के बाबत नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ साइन, चारों चीज़ लेके 150 कंपनी जो है इन्होंने साइन करवा के उसके बिहाफ पे इन्होंने कंप्लेंट बनाई और वहाँ गए। जब हमारे पास लोग आ रहे थे तो मैंने कहा भाई आप लिखित में दो, हम जब सुनेंगे। लोगों ने हमें लिखित में कंप्लेंट दे रखी है और कंप्लेंट हमारे पास है। दरअसल शमशान घाट एक धार्मिक स्थल होता है, लोगों की आस्था से जुड़ा होता है, लिहाजा इसका संचालन नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर होता है। एमसीडी के अधीन आने वाली दिल्ली की अधिकतर शमशान भूमियों का संचालन किसी न किसी एनजीओ या संस्था के द्वारा किया जाता है, लेकिन दाह संस्कार के लिए अधिकतम शुल्क रेनोवेशन और डेवलपमेंट का काम एमसीडी करती है। अभी वर्तमान में मंगलापुरी वार्ड में अंतिम संस्कार का अधिकतम शुल्क लगभग 2900 रुपये है, जिसमें पंडित की फीस, लकड़ियों का खर्च, मेंटेनेंस चार्जेस आदि शामिल है। लेकिन इस शमशान भूमि को चलाने वाली संस्था पर आरोप है कि उनके लोगों ने मृतकों के परिजनों से तय शुल्क से ज्यादा पैसे वसूले हैं। ऐसी कई स्लिप सामने आई हैं जिनमें 2900 से ज्यादा की रसीद काटी गई है। शिकायत क्षेत्र के पार्षद नरेंद्र गिरसा के पास पहुंची तो पार्षद ने कंप्लेंट को डीसी के पास फॉरवर्ड कर दिया। ऐसी मेरे पास अभी 2 शिकायतें आई। 2020 में भी एक शिकायत आई थी, जिसका हमने डीसी को उसको फॉरवर्ड कर दिया था। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है उसके पास कोई शिकायत आती है तो
उसका यही दायित्व होता है कि उसको फॉरवर्ड करके हमें सरकारी क्योंकि एमसीडी के अधिकारी है उनके पास फॉरवर्ड करने का काम था, वो मैंने उस टाइम पे भी कर दिया था। और मैंने अभी भी मेरे पास एक और संस्था ने शिकायत करी है, तो उसको भी हमने जो है डिपार्टमेंट के पास जो फॉरवर्ड कर रखा है, और डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया कि इस पर हम जाँच कर रहे हैं और अगर जल्दी ही इस पर अगर कोई भी इसका निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, अगर कुछ खामियाँ हैं तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। 2019 के बाद 2 शिकायतें आपके पास आ गई हैं? हाँ, मेरे पास एक 2020 में आई थी, तो उसको भी शिकायत हमने फॉरवर्ड कर दी थी। और अभी भी जिस तरह जो शिकायतें आई हैं उन्होंने कुछ लोगों के साइन करवा के भी दिए, तो उसकी जांच चल रही है, एमसीडी डिपार्टमेंट उसकी जांच कर रहा है। जब हमने इस पूरी खबर पर रिसर्च की तो पता चला कि शमशान घाट के काउंटर पर बैठे कैशियर ने जो स्लिप लोगों को दी है उसमें भी झोल है। अब ये स्लिप देखिए, क्या आपको कहीं भी टोटल अमाउंट नजर आ रहा है? दरअसल अमाउंट यहाँ पर है, ध्यान से देखने पर ही आपको अमाउंट नजर आएगा, यानी अमाउंट लिखने की जगह कहीं और है और लिखा कहीं और है। लिखा भी ऐसी जगह है जो दिखाई भी नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इतना ही नहीं, जिन बिलिंग पैड्स का इस्तेमाल पारदर्शिता के लिए होता है उनके सीरियल नंबर में भी गड़बड़ के आरोप लग रहे हैं। अब आप मंगलापुरी शमशान घाट की ये 2 स्लिप देखिए, दोनों स्लिप एक ही दिन की हैं, दोनों पर एक ही तारीख है, लेकिन एक का सीरियल नंबर 3300 है तो दूसरे का 4131। अब जरा सोचिए, एक ही दिन में 800 डेड बॉडी कैसे आ सकती हैं? इसके जवाब में संस्था के प्रधान ने कहा ये गलती से हो गया। जरा सुनिए। कोरोना काल में इतनी महामारी थी जी, और जो उसी दौरान हुआ है, हमारी बिल बुक छप के आई थी, बकायदा सीरियल नंबर से बिल बुक होती हैं, क्योंकि हर बॉडी मरने वाले को सर्टिफिकेट लेना ही लेना है और वो रिपोर्ट जानी ही जानी है। उस दौरान नए नए लोग जो बैठे थे, बिल बुक जैसे तो वो कंप्लेंट है जो 3300 नंबर बिल बुक ख़त्म हुई तो 3301 नंबर स्टार्ट होनी चाहिए थी जी, और ध्यान दिया नहीं उसने, बिल बुक दूसरी छीन ली, निकाल ली अलमारी में से, तो वो 4100 नंबर वाली चालू होगी। तो गैप इस वजह से आया, वो हमने क्लैरिफाई करके एसडीओ ऑफिस में दे भी दिया। श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए, और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो संचालकों को सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना जुर्म है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।